पंजाब हुकूमत का आज रात से 9 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। तमाम दुकानें, तफरीही मकामात बंद कर दिए जाएंगे। कारोबारी तबकों की जानिब से इस इकदाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ताजरों ने लॉकडाउन के कदम को कारोबार के खिलाफ करार दे दिया। ताजर रहनुमा का कहना है कि इस अमल से कारोबार मुतासर होंगे। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भल्ली का कहना है कि पहले भी ईद उल फितर के मौका पर इन्हें कारोबार करने नहीं दिया गया। इस ईद पर भी अगर इनका कारोबार बंद किया गया तो वो धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। हम मुतालबा ये करते हैं कि इन दिनों में ये 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन हमें कारोबार करने दें, और इनकी तमाम बातें हमने मानी हैं। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। शहर भर में हमने इसको व्हीकल फ्री बनाने में इंतजामिया के साथ किरदार अदा किया अपना। ताजरों ने कहा कि इनके मुशावरत के बगैर फैसला नाफिज किया जा रहा है, जिसे वो तस्लीम नहीं करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट क्या चाहती है? कोरोना की भी कमी आ गई है और हमारे 8 बाज़ारों में गेट भी लगा दिए हैं, रश भी नहीं है। अब क्यों लगाना, क्यों तंग करना? इसका मतलब है कि हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ताजरों को तंग किया जा रहा है। ताजरों का मौक़िफ़ है कि उन्होंने इंतजामिया की बात मानकर SOPs पर पूरी तरह से अमल दरामद किया, मगर इंतजामिया ने इनके साथ ज्यादती कर रखी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। कोरोना के खदशात। पंजाब हुकूमत ने आज से 9 रोज के लिए मार्केटें बंद करने का ऐलान किया है, जबकि ताजी बरादरी ने हुकूमत के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर पंजाब हुकूमत का अनोखा फैसला। तोबा टैक्सिंग समेत पंजाब भर में आज रात 12 बजे से लेकर 9 रोज के लिए तमाम दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से हर कारोबारी शख्सियात सर पर हाथ रखकर बैठ गई। कहते हैं कि लाखों रुपए का मंगवाया गया माल का अब क्या बनेगा। हुकूमत को फैसला करने से पहले ताजर बरादरी को एतमाद में लेना चाहिए था। इंतहाई गलत फैसला है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये अपील करते हैं हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करें। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन हो तो फिर काम नहीं होगा। गरीब बंदा जो है वो रोजी रोटी रोजाना का रोजाना लेता है। शहरियों समेत दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और कम से कम 2 रोज दिए जाएं ताकि काम मुकम्मल किया जा सके। लॉकडाउन लगना वा तो मेहरबानी करके इनू जरा 2-4 दिन अगे पिछे करो, ताकि जिन्हों के पैसे बाहरों आने और बेचारे बच्चों की ईद कर लेना अपने। जे तुसीं अज रात को बंद कर दिता तो पैसे ईद कितों होगी साडी? कपड़े लेने हैं बच्चों ने और खरीदो फोगदा सामान, ये लॉकडाउन सानू नहीं मंजूर है जी, ये बात गलत है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ मवेशी मंडियां, खाने पीने की दुकानें, मेडिकल और ग्रासी स्टोर्स खुले रखने का ऐलान किया है। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। हुकूमत का लॉकडाउन में फैसलाबाद के दीगर कारोबारी मराकज़ के साथ हजाम की दुकानें भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। ईद के रोज कुर्बानी के बाद हजामत कैसे बनेगी, जबकि कारोबार बंद होने पर हेयर सैलून मालिकान और मुलाजमीन भी परेशान हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत हेयर सैलून बंद करने का फैसला किया है। हेयर सैलून मालिकान का कहना है कि कोरोना वायरस से काम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अगर अब काम बंद हुआ तो घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन ये सिलसिला जो कुछ अच्छा नहीं है। अब 10 दिन हमारा ये काम नहीं होता, ठीक है। ईद की लोगों ने कुर्बानी करके उसके बाद सैलून पे आना होता है। अब लॉकडाउन हो जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे? मतलब ये कुछ अच्छा फैसला नहीं है गवर्नमेंट का। शहरियों का कहना है कि ईद के मौका पर कुर्बानी का फरीजा अदा करने के बाद शेव और बाल कटवाने जाते हैं। अगर हेयर सैलून ही बंद हुए तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? कुर्बानी के बाद इनके लोग निकलते हैं, चलो इनके थोड़ा बहुत कटिंग या शेव थोड़ा जो काम करना होता है वो करवाते हैं सैलून पे। घर पे तो ये सारे काम नहीं होते। बाकी माशाल्लाह फैसलाबाद कोरोना वायरस से बिल्कुल फ्री हो चुका है। बस हुकूमत को चाहिए फैसलाबाद उनको रिलीफ दे मुकम्मल। लॉकडाउन जो है अब ये नहीं होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हेयर सैलून्स के लॉकडाउन के दौरान रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कमल बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। गोजरा में लॉकडाउन का हुकूमती फैसला दर्जियों और शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ऑर्डर्स कैसे पूरे करें, हुकूमत SOPs के तहत काम करने की इजाजत दे। गोजरा के दर्जियों और शहरियों ने भी लॉकडाउन का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। दर्जियों का कहना था कि लोगों के कपड़े कैसे सिलाई करें, हुकूमत SOPs के तहत काम करने की इजाजत दे। ईद पर सीजन होता है मगर लोगों के कपड़े सिलाई न होने से कारोबार मुतासिर होगा। हुकूमत ने अज 12 बजे तो बाद ऐलान किया कि मार्केटा बंद कर देनी है। असं लोगों के कपड़े फड़े हुए हैं, वो किदां पूरे करने हैं। पूरा साल सोचीदा चलो सीजन आएगा अपने बच्चों वास्ते रोटी कमावांगे, लेकिन इन्होंने अज 12 बजे तो बाद लॉकडाउन का फैसला कर दिता। लोगों के जोड़े कपड़े फड़े वो किदां देने? लोग ज़ाहिर
जिन्होंने दिते कपड़े उन्होंने बनाने ही है ना असी। दर्जियों ने शहरियों से सिलाई के लिए कपड़े लेना भी बंद कर दिया। शहरियों का कहना था कि फैसला करना हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। एसओपीज के तहत मार्केटें खुली रहनी चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील की। सिलाई के लिए देने के लिए आया था तो इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से लॉकडाउन है, इसलिए हम आपके कपड़े नहीं सी सकते। अचानक हुकूमती फैसले ने जहां बहुत से कारोबार को मुतासिर किया, वहीं सबसे ज्यादा दर्जियों का कारोबार मुतासिर होगा। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोचरा। फैसलाबाद में लॉकडाउन का सुनते ही शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखें। त्योहार हो बड़ी ईद का तो फिर तैयारी भी बड़ी होती है। हुकूमत ने रात 12 बजे से लॉकडाउन का ऐलान किया तो शहरियों की बड़ी तादाद भागम भाग बाजारों में आ पहुंची ताकि ईद की खरीदारी की जा सके। उनको पहले बताना चाहिए था, ये फौरन से ऐलान कर दिया तो अब लोग घरों से निकल आए। बच्चे देखें, बच्चों का क्या हाल हो गया गर्मी में। थोड़ा सा पहले अर्ली बता देते तो बेहतर था। अभी देखा है टीवी में तो देखने के बाद अभी आए, लेकिन गर्मी बहुत है, हबस बहुत है, ज्यादा नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे इंशाल्लाह। ताहम दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पहले ही कारोबार मुतासिर हुए। अभी एक बार फिर लॉकडाउन किया जा रहा है जिससे कारोबारी तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। तो ज़्यादा हो गया, मतलब हम ये चाहते हैं ये लॉकडाउन ना हो। हम तो ये चाहते हैं, हम दुकानदार भाई हैं, हमारे घर में कोई खाना पीना हर चीज़ होती है, हम ये नहीं चाहते लॉकडाउन लगे। खवातीन का कहना था कि हुकूमत को इतने मुख्तसर नोटिस की बजाय 2 रोज कबल लॉकडाउन का बताना चाहिए था ताकि वो अपनी ईद की तैयारी बआसानी कर सकें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। बिलाखिर फैसलाबाद के शहरियों की सुनी गई। सड़कों की तामीर मुरम्मत, बहाली और नई राब्ता सड़कें बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने 52 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। फैसलाबाद में सड़कों की तामीर मुरम्मत, बहाली और नई राब्ता सड़कें बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने 52 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। पिछले 2 बरसों से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। उनकी जानिब से बजट मुख्तस करने की को खुश आइन करार दिया गया। लोकल गवर्नमेंट खत्म होने पर तरक्याती मंसूबों पर अखराजात नहीं किए जा रहे थे, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई थी और पैच वर्क भी ना हो सका। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ था कि पैसे होने के बावजूद ना लगाना मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की नाअहली थी। अब अगर मंजूरी हो गई तो जल्द अज जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। फैसलाबाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर। फी बोरी सीमेंट और फी किलो सरिया 20 रुपये बढ़ा दिया गया। महंगाई की नई लहर ने डेवलपर्स और तामीरात की सनत से वाबस्ता अफराद को परेशान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीरात की सनत बहाली का ऐलान किया था। तामीरात से मुतल्लिका ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा चुका है। माहिर तामीरात कहते हैं कीमतों पर कंट्रोल करना जरूरी है। अब एकदम से जिस तरह ये 20 रुपए जो है सरिये के ऊपर और 20 रुपए सीमेंट की बोरी के ऊपर जो है इजाफा हुआ है, उससे एकदम जो है ये लोगों को परेशानी हुई है जो कंस्ट्रक्शन खासकर शुरू कर चुके हुए थे। माहिर तामीरात का कहना था सीमेंट सरिया सनत के बुनियादी अज्जा हैं। सीमेंट सरिया महंगा होने से महंगाई की लहर का खतरा है। हुकूमत को कीमतों को खुद रेगुलेट करना होगा। इमरान खान साहब जो है उसको चाहिए कि वो न सिर्फ खुद जो है बल्कि नीचे इंतजामिया को सख्त हिदायत दे कि अगर कोई ये नजायज मुनाफाखोरी करता है तो उसको सख्त सजाएं दी जाए। ईद उल अज़हा के बाद तामीरात के ऑर्डिनेंस से हाउसिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, मगर कीमतें बढ़ने से मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। अब घर बनाना ख्वाब बन गया। जंग में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने सर पकड़ लिए। जंग में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में इजाफे पर कारोबार से मुंसलिक अफराद ने सर पकड़ लिए। जंग में सीमेंट 530 से 550 रुपए बोरी फरोख्त हो रहा है। बजरी क्रश की कीमत 24,000 फीट ट्राली तक पहुंच गई है। इसके अलावा रेत 6500 रुपए फीट ट्राली फरोख्त की जा रही है। ईंटों की कीमत 200 रुपए इजाफे से 6500 से बढ़कर 6700 रुपए तक पहुँच चुकी है। कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक अफराद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। उनका कहना था कि रोजगार की अदम फराहमी से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। सीमेंट, सरिया, बजरी और रेत की कीमतों में मसनूई इजाफा कर दिया गया है, जबकि खान साहब ने कहा था कि हम तामीराती सनत को रिलीफ देंगे, लेकिन यहाँ पे इसके बरक्स हुकूमत का सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी भी घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सके। कंट्रैक्टर्स की जानिब से इंडस्ट्री बचाने के लिए रिलीफ पैकेज की फराहमी का मुतालबा किया गया है ताकि रोजगार ठप होने से बच सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। महकमा सेहत फैसलाबाद ने ईद उल अज़हा पर डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करते हुए
हॉस्पिटल्स में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। जान बचाने वाली अद्वियात और इजाफी बेड्स में सहूलियात यकीनी बनाई जाएंगी। महकमा सेहत फैसलाबाद ने ईद उल अजहा के मौके पर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करते हुए इस हवाले से हॉस्पिटल्स में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। जारी करदा मुरासले में कहा गया है कि अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ की ड्यूटियां यकीनी बनाई जाएंगी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में इजाफी बेड्स मुख्तस किए जाएंगे। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, वैक्सीन, मेडिकल से वाबस्ता मशीनरी समेत दीगर सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। खून की बोतलें और ब्लड लेबॉर्ट्रीज में दीगर सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी ताकि किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अब ट्रेन में बकरे भी सफर करेंगे। बकरा हो या छतरा या फिर बैल, टिकट सबकी लगेगी। महकमा रेलवे ने ईद कुर्बान के हवाले से जानवरों के टिकट रेट मुकर्रर कर दिए। बकरा हो या छतरा हो या फिर बैल, सबकी ट्रेन में सफर के हवाले से टिकट लगेगी। महकमा रेलवे ने ईद कुर्बान के मौका पर जानवरों के सफर के हवाले से हिदायत जारी कर दी। जानवर मालिकान को टिकट जरूर लेना पड़ेगी। एक बकरा कराची तक का सफर ट्रेन में 400 रुपए में करेगा तो दीगर कुर्बानी के जानवरों को भी रियायत टिकट मिलेगी। इस हवाले से स्टेशन भी बकरा मंडी का मंजर पेश करने लगा। कुर्बान के मौका पर मवेशी मंडियों की तरह स्टेशन पर भी बकरों का रश बढ़ने लगा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। ईद कुर्बान करीब आते ही महंगाई मजीद बढ़ने लगी। सब्ज मसाला जात की कीमतों में 15% तक इजाफा कर दिया गया। जूं जूं ईद कुर्बान करीब आ रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। रवा माह दूसरे हफ्ते तक अदरक 300 रुपए किलो में फरोख्त हुआ, अब 420 से 450 तक जा पहुंचा है। लहसुन 160 से 200, टमाटर 100 से 120, सब्ज मिर्च और प्याज की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अनेर नगरी है भाई, गरीब तो मारा गया, लूट मची है। कल मैं 400 रुपया किलो अदरक लेके घर गया, 150 रुपया मिर्चा मिली हैं, आलू 100 रुपया किलो दे रहे हैं। खरीदारों का कहना था महंगाई ने मत मार दी, हुकूमत भी रिलीफ देने में नाकाम रही। ईद कुर्बान पर चूंकि ये चीजें कसरत से इस्तेमाल होती हैं, इसलिए पड़ियों ने खुद ही रेट बढ़ा दिए हैं। जबकि पड़ियों का कहना था कि चीजें महंगी मिल रही हैं, वो सस्ती कैसे बेचें। चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमें सब्ज़ मिर्च चाहिए, टमाटर चाहिए और अदरक चाहिए। अदरक पहले 300 रुपये किलो था, 500-400 रुपये किलो है। गरीब आदमी से हर चीज़ जो है उसकी पहुंच से दूर हो रही है, तो गरीब आदमी क्या करे, पाइया पाइया चीज़ भी नहीं खरीद सकता। तो हुकूमत को चाहिए कि इन पे कुछ कड़ी नज़र रखे और उनकी ये चीज़ें जो हैं ये गरीब आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। खरीदारों ने जिला इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योर। सिटी 41 ने हालिया आटा बहरान का सुराग लगा लिया। सरकार के नाकिस मनसूबाबंदी के बायस बहरान पैदा हुआ। रवां साल फ्लोर मिलों के फूड लाइसेंसेस की तजदीद नहीं हुई, जबकि खरीदारी परमिट न मिलने से फ्लोर मिल मालिकान गंदम खरीदारी और स्टॉक रखने के अहल नहीं हो सके। कभी चीनी बहरान, कभी टमाटर बहरान, तो कभी पेट्रोल बहरान, मगर आटा बहरान ऐसा आया कि जाने का नाम नहीं ले रहा। रवां साल फ्लोर मिलों के फूड लाइसेंस की तजदीद ना हुई। खरीदारी परमिट ना मिलने से फ्लोर मिल मालकान गंदम खरीदारी और स्टॉक रखने के अहल ना हो सके। सदर फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शफीक अंजम ने खतरे की घंटी बजाते हुए कहा कि महकमा खुराक की जानिब से 10,600 बोरी जारी की जा रही है। मिल्स के पास गंदम मौजूद नहीं। जिला की जरूरत पूरी करने के लिए 2 गुना गंदम का इजरा जरूरी है। अगले 2-3 माह नहीं है, उसके लिए आप इंपोर्ट कर लें। इंपोर्टर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, पास्को भी कर चली हुई है, टीसीपी भी चली हुई है। तो आप अगले 3 माह के लिए इसको इंपोर्ट कर लें ताकि आटा गरीब आदमी को आटा सस्ते दामों में यसर आए। माहिरीन कहते हैं कि आटे की कीमत 2400 रुपये मन से भी तजावज़ करने के इम्कान हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा टैक्सी के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा ना पहुंचाया जा सका। आवाम सब्सिडी से महरूम है। शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ घरों को लौटने लगे। हुकूमत के तमाम दावे पूरे ना हो सके। तोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा ताहाल ना पहुंच सका, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। रोजाना की बुनियाद पर शहरी स्टोर्स का चक्कर लगाकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी ना होने से अवाम ओपन मार्केट से महंगे दाम वसूल करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए की सब्सिडी का भी अवाम को कोई फायदा ना हो सका। चीनी लेने के आए हैं जी, कल भी आए हैं, परसों भी आए, हूँ आ रही है जी। ना आटा ना चीनी कुछ भी नहीं मिलता। एडी दूरों आके इतने इंतजार करके फिर चले जाने हैं। फिर शामी आयो, सुबह आयो, 8 बजे आयो, 9 बजे आयो। मार्केट 90 रुपए दे रहे हैं, 80-90 रुपए, 85-90 रुपए इतने दे रहे हैं।
इतने तो सस्ती इतने मिलती कोई नहीं, होर फिर गेड़े मार मार के चले जाइए इतने, अज होंगी कल होंगी, अज होंगी कल होंगी, बस इदा ही है। शहरियों का कहना है कि अगर स्टोर्स पर चीनी आ जाए तो स्टोर्स मालकान अपनों को नवाज देते हैं। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। DHQ अस्पताल झंग हमले की संगीन गफलत, नौमौलूद बच्ची 1.5 माह तक अपनी मां से ना मिल सकी। 1.5 माह कबल गायनी वार्ड के अमले ने लड़के की पैदाइश और नर्सरी वार्ड ने लड़की की तस्दीक की। मुतजाद बयान के बाद वालिदैन के एहतजाज पर DNA रिपोर्ट ने लड़की की तस्दीक कर दी। 1.5 माह कबल दोका बलोचा के रहायशी मोहम्मद असलान की बेटी DHQ अस्पताल में पैदा हुई। गायनी वार्ड के अमले ने वालिदैन को बताया कि बेटा पैदा हुआ, जबकि नर्सरी वार्ड के अमले ने बेटी की तस्दीक की। मुतजाद बयानात पर वालिदैन सीखा हो गए और अजीजो कारिब के हमरा एहतजाज किया, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए DNA टेस्ट करवाया। DNA रिपोर्ट में साबित हुआ कि पैदा होने वाली लड़की थी। गायनी वार्ड के अमले ने गफलत करते हुए रजिस्टर में लड़के का अंदराज कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद बच्ची को 1.5 माह बाद उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। तहम अस्पताल अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज हो गया है। 1.5 महीना तकरीबन वो बच्ची माँ के बगैर फेंक के चले गए और महकमा हेल्थ उसकी पूरी केयर करता रहा, वरना 1.5 माह में देखें बच्ची को कुछ भी हो सकता था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मोहम्मद असलान की बेटी की 1.5 माह तक अस्पताल में देखभाल की गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 चंग। मारूफ टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा की बहन और मकामी यूनिवर्सिटी की तालबा की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मारूफ टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा की बहन की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोस लीक हुई तो सोशल मीडिया पर तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो गया। तहम FIA साइबर क्राइम सेल सहर मिर्जा की जानिब से दी जाने वाली दरखास्त पर मुतहरिक हो गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सहर मिर्जा मुकामी यूनिवर्सिटी की तालबा है। मुलजिम असलम के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई, शादी का वादा किया, मगर इनकार पर मुलजिम ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 वीक्स अगो हमें सहर मिर्ज़ा की तरफ से एप्लीकेशन आई है कि उनकी वीडियोस तो जो कि नाजेबा वीडियोस हैं उनको एडिट करके सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया गया। तो उनकी कंप्लेंट के ऊपर हमने जब फर्दर कार्रवाई स्टार्ट की है तो हमें मुलज़म के बारे में पता चला है, जिसको हमने लाहौर से उसके घर से इसको अरेस्ट किया है। FIA ने मुलजिम असफंजार को लाहौर से गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल और काबिल एतराज़ वीडियो भी बरामद कर ली गई। मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर पेशेमानी है। शहर से मेरा दोस्ती थी पिछले 1.5 साल से और इस तरह से बस कुछ इख्तलाफ बीच में पड़े जिसकी वजह से सेपरेशन हो गई, तो मैंने कुछ पिक्चर्स और एडिट करके शहर को सेंड की थी। FIA साइबर क्राइम ने सहर मिर्जा की तस्वीर और वीडियोस फोरेंसिक के लिए लाहौर लैब भिजवा दी हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। रेलवे कॉलोनी में सरकारी रिहाइश गाहें प्राइवेट अफराद को किराए पर देने का इंकिशाफ हुआ है। रेलवे कॉलोनी में मुलाजमीन की जानिब से अपनी रिहाइश गाहें प्राइवेट अफराद को किराए पर दिए जाने लगी। सरकारी रिहाइश गाहों के प्राइवेट इस्तेमाल से महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए गए। फैसलाबाद रेलवे कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर्स को किराए पर देने का इंकिशाफ हुआ है। कॉलोनी में सैकड़ों घरों के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से प्राइवेट अफराद को किराए पर दिया गया। प्राइवेट अफराद ने माहाना 8 से 10 हज़ार रुपये किराए वसूल किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से लाहौर हेडक्वार्टर रेलवे को दरख्वास्त दे दी गई है। हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया गया है। टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला बख्शी पार्क में सीवरेज मसाइल हल न हो सके, गलियों में जमा पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। टोबा टेक्सिंग में सीवरेज के मसाइल न हल हो सके, मोहल्ला बख्शी पार्क में मुताद्दिद गलियों में जगह जगह जमा पानी लोगों के लिए मसाइल पैदा करने लगा। गटरों से निकलने वाले गंदे पानी ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया है। इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम न किए जा सके, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद परेशानी का सामना है। हम तो यहाँ रहायश रख के जलील ख्वार हो रहे हैं। ये हमारी जली इंतज़ामिया तो शायद सोई पड़ी है, बेहिस इंतज़ामिया है टोबा टेक्सिंग की। उनको ये एहसास नहीं है जो इधर घर में रहते हैं, कोई बीमार है, कोई मरीज़ है और घर में बैठ के खाना खाना तक मुश्किल हो गया है। इंसानों सा सलूक तो किया जा ही नहीं रहा हमसे। इत्थे दे हालात बहुत खराब आ जी। अपने कमेटी वाले आउंदे आ, माड़ा जा पानी चला के चले जाते हैं, उस तो बाद फिर इदां ही हो जाता। ये साडी हुकूमत अगे रिक्वेस्ट है जी
कि ਇਹਦਾ फौरी कुछ ना कुछ किया जाए। गलियों में जमा पानी से जहां लोगों को परेशानी का सामना है, वहीं खवातीन भी शदीद मुतासर हो रही हैं। कहती हैं यहां से गुजरना तो मुहाल है ही, लेकिन घरों में खाना बनाते हुए भी ताफन का सामना करना पड़ता है। कोई साडा हज नहीं हैगा इत्थे, ना कोई नमाज पढ़ सकता, ना कोई अपने अपने अंदर अजे वड़ सकता है। हाँ 7 बारी जो लंघी तो इतने गिर गिर के गोडे भज गया साडे ता। मेहरबानी करो आ जाओ कुछ इनू देख लो आन के। गंदगी की वजह से मुतअद्दिद बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। अहले इलाका की जानिब से आला हुकाम से फौरी पानी निकालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चकझुमरा के नवाही गांव 126 का निकासियाब का मसला इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। ताफुन ज़दा पानी बाजारों के साथ घरों में दाखिल होने लगा। यह चक झुमरा का इलाका चक 126 पहाड़ंग, जिसके मकीन नकासी आब न होने पर सरापा सवाल है। इलाका की गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं, जिससे मकीन खासे परेशान है। कब्रों के लिए मारा, क्योंकि जो कब्र हम निकालते हैं 1.5-2 फुट के नीचे पानी आ जाता है, इसलिए जो ये गाँव का पानी है ये सारा कब्रों में जाता है और जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात आती है। निकासी आब का इतना सिस्टम खराब है कि हम जब बारिश होती है हर जगह तालाब ही तालाब नजर आते हैं। हुक्मरान आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा दावे वगैरह किए जाते हैं, पर इन दावों पर कोई अमल दरामद नहीं होता। मकीनों ने बताया कि मौतेद बार हुकाम बाला से अपील की, मगर सुनवाई नहीं हो सकी। ताफुन ज्यादा पानी घरों में दाखिल हो गया है। निकासी आब न होने की वजह से गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, जबकि हस्पताल और स्कूल के सामने भी गंदा पानी जमा है। निकासी आब ना होने की वजह तो साडे घरां पानी दाखिल हो गया। साडा जिहड़ा बेसिक हेल्थ यूनिट वो भी तबाह हो चुका है। जब बारिश होती है उसके साथ तो बुरा हाल हो जाता है। पूरे गाँव में गलियों बाजारों में पानी दाखिल हो जाता है, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, हत्ता कि कब्रिस्तान में पानी दाखिल हो जाता है। मकीनों ने फैसलाबाद इंतजामिया से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय रेलवे मियां फरूख हबीब ने प्रताप नगर की 2 गलियों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह किया। सईद बिल्ला, मलिक एहसान मिठू, साजिद डोगर, कैसर हमीद और दीगर भी मौजूद थे। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय रेलवे मियां फरूख हबीब ने कहा कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए मौजूदा हुकूमत तरजीही इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अवामी मकामात पर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द से इर्द गिर्द रिहाइश पजीर अफराद को भी साफ पानी की सहूलत हासिल होगी। समुंदरी में मॉडल से हाई अपग्रेड होने वाले स्कूलों की इफ्तिताही तकरीब हुई। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज अहमद और CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज अहमद का कहना था कि तालीम को आम करना पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है।